नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंकर। तो अब हम निकल रहे हैं जयपुर से जोधपुर के लिए। तो हमारी ट्रेन थोड़ी लेट थी, तो अभी हम वेट कर रहे हैं ट्रेन का। और आपको जयपुर से जोधपुर के लिए टिकट पड़ेगी 221 की पर पर्सन, और बाकी हम कपल में थे तो 443 की टिकट पड़ी थी हमें। जयपुर से जोधपुर का सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं है, तो हम पहुंच गए थे 2-2:30 बजे जोधपुर। और ट्रेन भले ही लेट थी पर ऑलमोस्ट उसी टाइम पे पहुंचा दिया था उसने। फिर हमने वहाँ पर थोड़े स्टेशन में पकौड़े खाए और हम निकले फिर बाहर होटल की तलाश में। अगर आपने होटल पहले से बुक कर रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी बुक कर रखे तो आप यहाँ पर ऑनलाइन या फिर ऑटो वाले भैया आपको होटल सजेस्ट करेंगे, या आपके ऊपर है कि आपको किस होटल में रुकना है। जोधपुर में हमारा एक दिन का विजिट था, तो हमने उसी हिसाब से होटल बुक किया था। यहाँ पर आपको 1000 या 1500 तक में होटलों में अच्छे रूम मिल जाएंगे। और फिर काफ़ी रात हो गई थी, हमने रेस्ट किया और सुबह हम उठे 9-10 बजे। फिर हमें पता चला कि ऊपर टेरेस में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है, हम वहाँ पर गए और अच्छा बढ़िया ब्रेकफास्ट किया। जैसा कि आपको पता है कि जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे ये कहानी है कि जो जोधपुर था पहले रेगिस्तान बसा हुआ था, तो लोग अपना घर नीले कलर से रखते थे जिससे घर ठंडा रहता था। तो आज हमारा विजिटिंग का पहला स्पॉट था मंडोर गार्डन, जिसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह और उनके बेटे अभय सिंह के द्वारा करवाया था। यहाँ पर जो मंदिर और इमारतें बनाई हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आपको सेल्फी और फ़ोटो शूट करने में बड़ा मज़ा आएगा। यहाँ की एंट्री फ़ीस आपको पड़ेगी 10 रुपये की, और यहाँ जो म्यूज़ियम है आपको उसकी फ़ीस पड़ेगी 50 रुपये। मंडोर गार्डन के बाद हम निकले कायलाना लेक। तो काफ़ी खूबसूरत झील थी, और अगर आपको बोटिंग करने का मन है और फ़ोटो शूट के लिए भी और बहुत ही अच्छी जगह है। बाकी आपको लग रहा है कि अगर आपको सिर्फ फोर्ट घूमने हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम गए हैं मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ फोर्ट जाते जाते हमें काफ़ी अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिले, जिसमें हमें ऐसा लग रहा था कहीं हम इतिहास में आ गए हों। तो आप देख ही सकते हो कितना बड़ा और भव्य महल है मेहरानगढ़ फोर्ट। तो आपको मेहरानगढ़ फोर्ट की टिकट पड़ेगी 300 से 400 समथिंग। तो हमने टिकट ले लिया दोस्तों, तो चलते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट घूमने के लिए। लेट्स गो। जब आप यहाँ के फोर्ट के म्यूज़ियम से बाहर निकलेंगे तो आपको यहाँ पर राजस्थानी कल्चर, संगीत देखने को और सुनने को दोनों ही मिलेंगे। थोड़ा और आगे जाएंगे तो महल के अंदर ही बहुत सारे स्टोर है, जहाँ पर राजस्थानी और इस महल से जुड़े हुए कल्चरल सामान है। अगर आपको शौक है कल्चरल सामानों का तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। पास ही में यहाँ पर मंदिर था, तो हम मंदिर के दर्शन करने के बाद हम थोड़े आगे गए, तो वहाँ पर बहुत सारी तोपें रखी गई थी। और उसके बाद फिर हमने एक और मंदिर था यहाँ पर, तो वहाँ पर भी दर्शन किए और हम निकल गए दोबारा घूमने के लिए। मेहरानगढ़ फोर्ट के बाद हम निकले जसवंत थाड़ा। तो इसे आप राजशाही परिवार का कब्रिस्तान भी कह सकते हैं, जिसकी टिकट थी पर पर्सन 30 रुपीज़। जसवंत थाड़ा को कंप्लीट करने के बाद हम निकले उम्मेद भवन। उम्मेद भवन में एक सिरे में आज भी राजशाही परिवार रहता है, और दूसरा सिरा उन्होंने म्यूज़ियम के लिए दे रखा है पर्यटकों के लिए। दिन भर घूमने के बाद काफ़ी थक गए थे हम, तो अंदर ही आपको एक कुल्फ़ी का स्टोर मिल जाएगा। तो हमने वहाँ से कुल्फ़ी ली और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम निकले तुर जी का झालरा। तुर जी के झालरा में वैसे तो बहुत भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ पर जब आप बैठेंगे तो आपको अलग ही शांति महसूस होगी। तो हम थोड़ी देर शांति से बैठे और थोड़ा रिलैक्स होके फिर यहाँ से हम निकले नेक्स्ट क्लॉक टावर के लिए।
तो दोस्तों यहीं पर एक कुत्ता था जो बहुत देर से कोशिश कर रहा था कि मछलियों का शिकार करे, पर वो शिकार करना भी चाहता था और उसको ये डर लग रहा था कि मैं पानी में गिर ना जाऊँ। तो मेरे डॉग भाई साहब, तो जब तक आप पानी में नहीं जाओगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आप शिकारी बन पाओगे या नहीं बन पाओगे। इसके बाद हम निकले हमारे लास्ट स्पोर्ट क्लॉक टावर के लिए, जिसकी एंट्री फीस ओनली पर पर्सन 50 रुपीज़ थी। तो क्लॉक टावर के बाद आज की ट्रिप हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। तो अब निकल रहे हैं हम रेलवे स्टेशन। पहले हम उठाएंगे अपना सामान होटल से। तो दोस्तों इसी तरह जैसलमेर की अपडेट के लिए हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमें वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। दोस्तों बाय बाय, अब मिलते हैं हम जैसलमेर में।